बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, पढ़ाई में मन लगता है ना? ऑनलाइन क्लासेस में मज़ा आता है ना? आए भी क्यों ना, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में हम कई सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं, हमें पता चलता है, सीखते हैं, जानते हैं और पढ़ते हैं। तो बच्चों, बताइए कि मैं कौन हूँ? करेक्ट बच्चों, मेरा नाम मनीषा है और मैं आपकी टीचर हूँ। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन। Earlier, computers were used only by scientists and engineers for complex calculations and were very expensive. But today's computers are used in banks, hospitals, entertainment and media industries, homes, schools, railway stations, airport, space technology and research and so on. आज का जो कंप्यूटर है उसका इस्तेमाल मीडिया में, इंडस्ट्रीज़ में, होम्स में, स्कूल्स में, रेलवे स्टेशंस पर, स्पेस टेक्नोलॉजी, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन पहले के टाइम पर कंप्यूटर का इस्तेमाल केवल साइंटिस्ट या इंजीनियर्स ही करते थे उनकी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए, क्योंकि कंप्यूटर्स उस टाइम में काफ़ी एक्सपेंसिव होते थे। For most of the people, computer is a machine used for a calculation or a computation. But actually, it is much more than that. Precisely, computer is an electronic device for performing arithmetic and logical operation. बच्चों, ज़्यादातर लोगों के लिए कंप्यूटर एक मशीन है जिसका इस्तेमाल कैलकुलेशन के लिए, कंप्यूटेशन के लिए किया जाता है। लेकिन प्रिसाइजली कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। We are living in the computer age today and most of the day-to-day activities cannot be accomplished without using computers. Sometimes knowingly and sometimes unknowingly we use computers. Computer has become an indispensable and multi-purpose tool. बच्चों, आज के जो दौर में कंप्यूटर्स का हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, चाहे हम वो पर्पसली कर रहे हों, नोविंगली कर रहे हों या अननोविंगली कर रहे हों, लेकिन हम कंप्यूटर का इस्तेमाल हर सेक्टर में कर रहे हैं। To fully understand and appreciate the impact computers have on our lives and promises they hold for the future, it is important to understand their evolution. बच्चों, कंप्यूटर्स को अप्रिशिएट करने के लिए, उसके इम्पैक्ट को, हमारी लाइफ पर कैसे पड़ रहा है, हमारे फ्यूचर पर इसने कैसे होल्ड किया हुआ है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें इसके एवोल्यूशन को जानना ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले फैक्ट पर आ जाते हैं। तो QWERTY कीबोर्ड लेआउट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 129 ईयर्स ओल्ड। बच्चों, जो QWERTY कीबोर्ड है, जो लेआउट है, वो अप्रॉक्सीमेटली 129 साल पुराना है। Abacus. Abacus is known to be the first mechanical calculating device. The word abacus is derived from the Greek word abax. बच्चों, abacus जो है वो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस है। abacus वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है जो abax है। इट मीन्स टेबल और बोर्ड कवर्ड विद डस्ट। इसका मतलब टेबल या बोर्ड जो डस्ट से कवर्ड होता है। दिस डिवाइस वॉज यूज टू काउंट, एड एंड सब्सट्रैक्ट बाई मूविंग द बिट्स अप एंड डाउन। बच्चों, बीट्स को अप डाउन करके इस डिवाइस का इस्तेमाल काउंट, ऐड यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए किया जाता था। एबिकस इज मेड ऑफ वुडन फ्रेम इन विच रॉड वेयर फिटेड अक्रॉस विद राउंड स्पीड्स स्लाइडिंग ऑन द रोड। इट इज डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स कॉल्ड हेवन एंड अर्थ। इसे दो भागों में बांटा गया, हेवन और अर्थ में। ये वुड का बना होता है। अब आते हैं नापियर बोन्स पर। एज द नेसेसिटी डिमांडेड, साइंटिस्ट स्टार्टेड इन्वेंटिंग बेटर कैलकुलेटिंग डिवाइस. In this purpose, John Napier of Scotland invented a calculating device in the year 1617 called the Napier bones. बच्चों, इसकी नेसेसिटी डिमांड की वजह से साइंटिस्ट ने इन्वेंशन करना स्टार्ट किया कैलकुलेटिंग डिवाइस का। इस प्रोसेस में जॉन नैपियर्स जो है, जो स्कॉटलैंड में, इन्होंने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस को इन्वेंट किया। 1617 में नैपियर्स बोन उसे कहा जाने लगा। इट वॉज मेड ऑफ आइवरी स्ट्रिप्स। Each strip was used to multiply and divide numbers. हर स्ट्रिप का इस्तेमाल मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए किया जाता है नंबर्स को। Pascaline, a French mathematician Blaise Pascal in 1642 invented a device called Pascaline. It could add and subtract numbers. In this device, the multiplication was done by repeated additions and division was done by repeated subtractions. French mathematician Blaise
पैस्कल ने 1642 में एक डिवाइस को इन्वेंट किया जिसे पैस्कलाइन कहा जाने लगा। इसका इस्तेमाल एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए किया जाता था नंबर्स के। इसके साथ ही मल्टीप्लिकेशन और रिपीटेड एडिशन, डिवीजन भी किया जाता था, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन भी किया जाता था इस डिवाइस से। लेबनीज कैलकुलेटर। In the year 1671, a German mathematician Gottfried Leibniz modified the Pascal calculator and he developed a machine which could perform various calculations based on multiplication and division. बच्चों, साल 1671 में जर्मन मैथमेटिशियन जो थे गॉटफ्रीड लेबनीज, उन्होंने एक पैस्कल कैलकुलेटर को मॉडिफाई किया एंड उन्होंने डेवलप किया एक ऐसा मशीन जिसमें वेरियस टाइप्स के कैलकुलेशंस हो सके, मल्टीप्लिकेशन हो सके और डिवीजन हो सके। जैकवर्ड लूम। इट वॉज इन्वेंटेड इन 1805 बाय जोसेफ जे जैकर्ड. It controlled the way needles passes in a loom using punched card. It forms the basis of storing information on the punched card. बच्चों 1805 में जोसेफ जे जैकर्ड ने इसका इन्वेंशन किया था। इसके अंदर आप डाटा स्टोर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को पंच्ड कार्ड्स में। डिफरेंस इंजन। It was invented by Charles Babbage in 1821. It uses punched cards to store information and do calculations up to 20 decimal places. This is the basic concept of the modern computer. Modern computer का इसे basic concept कहा जाता है जिसे इन्वेंट किया था चार्ल्स बाबेज ने 1821 में। Analytical engine. In the year 1833, a scientist from England known to be Charles Babbage invented the first mechanical computer known as analytical engine. बच्चों 1833 में इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट जिन्हें चार्ल्स बाबेज कहा जाता है, उन्होंने पहला मैकेनिकल कंप्यूटर इन्वेंट किया जिसे एनालिटिकल इंजन कहा जाता था। इट इंक्लूडेड such as feature which is used in today's computer language. For this great invention of the computer, Sir Charles Babbage is also known as the father of the computer. बच्चों इसमें ऐसे फीचर्स को लाया गया जो आज भी कंप्यूटर लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस ग्रेट इन्वेंशन के लिए सर चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। फैक्ट: एट 250 tons and 60,000 vacuum tubes, the Sage system was the largest, heaviest and most expensive computer ever built. बच्चों 250 टन और 60 वैक्यूम ट्यूब्स के साथ में जो सेज सिस्टम है उसे लार्जेस्ट, हैवीएस्ट और मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर कहा जाता है आज तक का जो बना हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। द कंप्यूटर डेवलपमेंट स्टार्टेड विद द इलेक्ट्रॉनिक numerical integrator and computer ENIAC produced by a partnership between the US government and the University of Pennsylvania, consisting of 18,000 vacuum tubes, 70,000 resistors and 5 million soldered joints, developed by John Presper Eschert 1919 to 1995 and John V. Mauchly 1907 to 1980. After it, many computers were developed to overcome ENIAC's limitations and make computers accessible to the general public. बच्चों इस बीच में ENIAC limitations को ओवरकम करने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर्स डेवलप किए गए जनरल पब्लिक में। डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेसिंग components parts used in their manufacture, computers can be divided into different generations. कंप्यूटर को डिफरेंट generations में डिवाइडेड किया गया है। Let us learn more about the various computer generations. चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1945 to 1955. ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701 and IBM 650 etc. were first generation computers. बच्चों ये सभी कंप्यूटर्स के फर्स्ट जनरेशन थे। They had vacuum tubes, valve as the main electronic component. They were heavy, slow and had less space to store data. बच्चों ये सभी हैवी थे, उसमें वेट में स्लो थे और इनके पास में स्टोरेज डाटा का जो स्पेस था काफ़ी कम था। फीचर्स: द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एज प्रोसेसर में ये वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। द पावर कंजप्शन वॉज वेरी हाई, पावर कंजप्शन बहुत हाई मात्रा में होती थी। द साइज ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज वेरी बिग, साइज बहुत बड़ा था। द ऑपरेटिंग स्पीड वॉज वेरी स्लो, ऑपरेटिंग स्पीड काफ़ी लो था।
These computers were based on machine level and assembly level languages. अब आते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आफ्टर 1955. IBM 7090, IBM 7094, UNI VAC 1108, etc. were second generation computers. They had transistors as their main electronic component. फीचर्स हैं इसके, कंप्यूटर्स यूजेस ट्रांजिस्टर्स एज देयर मेन कंपोनेंट के रूप में कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करते थे. द साइज वॉज स्मॉलर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के हिसाब से उसका साइज छोटा था. द ऑपरेटिंग स्पीड वॉज हायर एंड रिक्वायर लेस एनर्जी. जो ऑपरेटिंग स्पीड था हायर था और एनर्जी जो रिक्वायर होती थी काफ़ी लेस होती थी. दे वर लेस एक्सपेंसिव दैन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के हिसाब से ये लेस एक्सपेंसिव थे. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आफ्टर 1960. IBM 370 etc. were the third generation computers. In these computers, transistors were replaced by ICs, integrated circuits. थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर के जो ट्रांजिस्टर से उन्हें रिप्लेस किया गया ICC से, इंटीग्रेटेड सर्किट से. They could do complex work and store more data. Magnetic disks were used in these computers. They were more accurate than previous generation computers. Previous generation के कंप्यूटर से ये काफ़ी accurate थे और मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया जाता था इन कंप्यूटर्स में. फीचर्स हैं इसके, they used integrated circuit IC as processor. The size becomes smaller and the speed becomes faster. साइज पहले के मुकाबले छोटा होता गया और स्पीड फास्टर होती गई. They were less expensive than the second generation. Second generation के मुकाबले less expensive था. Input could be given through keyboard. और इनपुट जो डाला जाने लगा कंप्यूटर में वो कीबोर्ड की हेल्प से डाला जाने लगा. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड nowadays. The fourth generation of computer system use large scale integration LSI 1000 devices per chip and very large scale integration VLSI 1 lakh devices per chip in the construction of computing elements. These computers are cheapest, fastest, accurate and reliable than any of the generation of computers before. बच्चों फोर्थ जनरेशन जो है कंप्यूटर का वो चीपेस्ट, फास्टेस्ट और एक्यूरेट, इसके साथ ही रिलायबल भी थी बाकी सभी जनरेशन के कंप्यूटर से. एग्जाम्पल्स IBM Pentium 4 एंड HP 3000. फीचर्स हैं इसके, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स वर यूज्ड इन द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. लैंग्वेजेस लाइक SQL, C, C++, Java, etc. were developed for the generation. The cost became very low. They are easy to handle. कॉस्ट इसका काफ़ी लो था और इसे हैंडल करना काफ़ी ईजी था. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर येट टू बी फुली डेवलप्ड. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर टोटली बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. These computers have the capability of holding conversations with humans and learning from past experiences. बच्चों फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो है वो टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है. इन कंप्यूटर्स में कैपेबिलिटी है कॉन्वर्जेशन करने की ह्यूमंस के साथ में, अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से सीखने की. एग्जाम्पल्स है रोबोट और सुपर कंप्यूटर. फीचर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज्ड. द साइज इज टू स्मॉल. These computers have a very large storage capacity. They are capable of performing highly complicated operations. Known it. Abacus was the first calculating device used for calculations. Analytical engine was the first mechanical computer. The first computer developed was the electronic numerical integrator and computer ENIAC. The first generation computer had vacuum tubes, valve. Second generation computers had transistors. Third generation computers had ICs, integrated circuits, as the main electronic component. The fourth generation of computer system used large scale integration LSI 1000 devices per chip and very large scale integration VLSI 1 lakh devices per chip in the construction of computing elements. Languages like SQL, C++, Java, etc. were developed for fourth generation. The fifth generation computers are totally based on artificial intelligence. बच्चों अब आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज पर. Fill in the blanks with the help of words given below. Abacus is made up of wooden frame divided into two parts, and that is Napier's bone and transistors.
बच्चों आगे की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द वर्ड abacus is derived from the Greek word and that is abex. Option A, option B apex, option is C. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। नेम द इन्वेंटर्स ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर डिवाइसेस। बच्चों यहाँ पे कंप्यूटर डिवाइसेस दिए गए हैं, उनके इन्वेंटर्स के नाम आपको लिखने हैं। इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर से रिलेटेड है। चैप्टर की मदद से इन क्वेश्चंस के आंसर आप खुद से लिखिएगा। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों यहाँ पर कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दिए गए हैं, इनके फुल फॉर्म्स आप चैप्टर्स की मदद से कीजिएगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। बच्चों यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि चैप्टर की मदद से आप कीजिएगा। अब आ जाते हैं स्किल शीट पर। एक्टिविटी स्किल्स। आइडेंटिफाई इट्स नेम, नेम ऑफ इन्वेंटर एंड ईयर ऑफ इन्वेंशन। बच्चों आपको इसका नाम, इसके इन्वेंटर का नाम और इस किस ईयर में ये इन्वेंट हुआ था वो लिखना है। इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। लैब स्किल्स। टाइप द फॉलोइंग पैराग्राफ इन MS वर्ड। बच्चों यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है MS वर्ड में, इसको आपको टाइप करना है और फिर यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे गिव अ सुटेबल हेडिंग टू इट। इसका सुटेबल हेडिंग देना है आपको। इसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करना है। हायर ओल्डर थिंकिंग स्किल्स। Which of the following will you use to calculate large numbers and why? बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट स्किल्स पर। मेक अ चार्ट ऑन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड पेस्ट इट इन योर स्टडी रूम। बच्चों कंप्यूटर के जनरेशन पर एक चार्ट बनाइए और अपने स्टडी रूम में उसे पेस्ट कीजिए। बच्चों इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा।